ये कुर्सी ऐसी है, उस पर बैठते ही जो है ना, कोई हो बेशक, वो कहता मेरे जैसा कोई नहीं। ये नहीं पता कितने के दिन है। तो जो आदमी भजन बंदगी करता है, जिसका मन लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गोरी पर बैठा है, चाहे वो कुर्सी पर बैठा है, और चाहे कहीं बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई संत थे, बैठे थे, उनके पास बड़ी पब्लिक आती थी। विद्वान लोगों ने समझा हमारे पास कोई नहीं आता, ये अनपढ़ है, इसके पास जाते हैं। वो सारे इकट्ठे होकर संगत सारी बैठी थी, उससे बहस करने लग गए। वो कहने लगा मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं है कि हमारे साथ बहस कर तू। 5-4 सवाल पूछे, वो एक बात में जवाब दे दे उनको। करते करते वो सारे विद्वान हार गए। अब वो कहने लगे ठीक है जी, आप जीत गए। जाते जाते वो उसको कहने लगे संत जी, स्वर्गों में थोड़ी सी हमारे लिए भी जगह रख लेना। वो संत कहने लगे कोई बात नहीं, रख लेंगे। अब उन्होंने तो मजाक करी ना, ये हमारे लिए भी जगह रख लेना वहाँ बैकुंठ में। उसने क्या रख लूंगा, कोई बात नहीं। वो कहने लगे तू इतना अहंकार क्यों करता है, क्या पता परमात्मा तेरे को कहाँ भेजे। उसने कहा मेरे को कोई परवाह नहीं, जहीं भी परमात्मा भेजेगा मैं उसको ही बैकुंठ समझ लूंगा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए जिन्होंने मालिक का आसरा ले लिया, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो अगर सुख सजो भाई ने लिखा, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, ना सुख पांदे पड़ते, ना सुख भूप पया, सुख विच विचार में क्षमता शरण पया। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो के लागे सुन समाद। तो जिसके ख्यालात निकल गए वो ही बड़ा है और वो ही सुखी है। जा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको पूछना चाहिए सोई शहंशाह। आज सुनता हूँ सुनता हूँ तेरी से दिल की कली खिली है। घर में कोई खुशी का माहौल हो, पोते का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, या पोता होया है या बेटा होया है या शादी है, खूब दिल की कली, खूब वो खुशी में फिरते हैं। और 2 दिन बाद जब हिसाब करते हो इतना खर्च हो गया, एकदम दिल की कली मुरझा गई। मगर जब वो एक बूंद मिल गई उस अमृत की, तो मीरा बाई ने क्या मैं अलनी हरि नाम रो मने बाढ़ आवे। और वो नशा किस काम रो जो चढ़न उतर जावे। वो भांग अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। दिल की कली खिल जाए इत बूंद उससे मिलेगी तो, नहीं तो बाहर देखने में बड़ा खुश है वो। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। नजरों से गिरा चंचल। अभी बूंद तो 24 घंटे इसके अंदर बरसती है, वो अमृत मिलता। कि एक राजा था, उसने वेद शास्त्र सारे जबाने याद कर लिए। उसके बाद सब ऋषियों मुनियों को बुला के कहने लगा
कि या तो शास्त्रों के बारे में मेरे साथ बहस कर लो और या मेरे को ब्रह्म मान लो या मेरे साथ लड़ाई कर लो। बोलो, ऋषि मुनि जंगलों में रहने वाले, उन्होंने क्या बहस कर नहीं सकते? सारे वेद शास्त्र इसके जबाने याद है। ब्रह्म इसको मान कैसे ले? इसने ब्रह्म को जीता ही नहीं, मन को जीता ही नहीं, लड़ाई में भी पूरे नहीं आ सकते। अब उन्होंने क्या, अब कैसे करें? आखिर को उन्होंने चालाकी खेली। मच्छंदर ऋषि बैठा था पहाड़ों में, भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था। उसके पास भेज दिया कि जो फैसला ये करेगा वो हमें मंजूर है। उन्होंने सोचा ये जाके उसको समाधि में से उठाएगा। जिस तरह सगड़ राजे के 60,000 बेटे थे ना, उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। जो गंगा जी जिस तरीके से, जिस बहाने से गंगा आई अपने देश में, स्वर्गों में से आई है यहाँ, उसमें बात मिलती है ये। तो उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा तो इंद्र को डर हो गया कि इसका यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्गों का राज खो देगा मेरे से।